अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोस पर बात करेंगे कि डॉक्टर साहब से एक आदमी ने सवाल किया कि मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि मेरी बीवी भी इस्लाम कबूल करे, लेकिन मेरी बीवी इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करती कि वो डरी हुई है कि कोई मुझे बीमारी लग जाएगी, गोश्त खाना पड़ता है इस्लाम में। तो यही सवाल जब डॉक्टर साहब से किया गया तो आइए डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनते हैं, क्या इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ है या नहीं। सुन लेते हैं उसकी ज़ुबान से क्या उसने जवाब दिया। तो उससे पहले चैनल पर नए आए तो काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अच्छे इस्लाम के रिलेटिव कमेंट्स भी किया करें, ताकि गैर मुस्लिम लोग जो आपके कमेंट्स पढ़ें तो उन पर भी असरात पड़ें। तो आइए ये काम करने के बाद डॉक्टर साहब की वीडियो सुन लेते हैं। मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। 16 किलो वजन कम था, जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है, वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे आप। परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है, मैं इससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ, जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडी करते हैं मेरी औरत। फ्रेंड्स बड़ी अच्छी वीडियो है तो पूरी देख लें, ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी जबरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूंगा नहीं। तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा? समझ गया हूँ मैं, समझ गया हूँ। ज्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए। फिर चीता का मैं गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिलती थी। जब चीता कैम्प में आया तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो है डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे हैं। तो इसकी वीडियो को आप पूरा सुनें ताकि आपको भी इस सवाल क्लियर हो जाए, क्या इस्लाम में ये जो गोश्त है खाना फ़र्ज़ है या नहीं। तो डॉक्टर साहब की सवाल ये ज़रूर आपका क्लियर करके जाएं, वो आपको ज़ुबानी जवाब देगा। बस वीडियो थोड़ी सी रहती है, वीडियो को पूरा देखें। और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका, और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त की मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2 बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापिस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाजत देता हूं 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफी है। कोई मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे, आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप इस्लाम से इंशाल्लाह आप प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि
नॉन वेज खाना गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। नाज़रीन कराम, डॉक्टर साहब की ये मुख्तसर वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपने पूरी भी सुनी होगी। जिस तरह उस आदमी ने सवाल किया, आपने सवाल भी सुना होगा और डॉक्टर साहब की ज़ुबान से ये मुख्तसर आपने जवाब भी सुना होगा और क्लियर भी होगा। जिस तरह उसने सवाल किया कि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया और मुझे मेरी बीवी भी बहुत पसंद है कि वो भी इस्लाम को कबूल करे, मेरा दिल है, लेकिन मेरी बीवी इसलिए अटकी हुई है, वो इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करती कि उनका कहना है कि इस्लाम में गोश्त खाना पड़ता है, तो इस डर की बिना पर वो नहीं इस्लाम कबूल करती। कि वो इस्लाम कबूल करती है तो उनके माइंड में है कि हमें गोश्त खाना पड़ेगा और मुझे बीमारी लग जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके इलाके में, उसके मुल्क में जहाँ पे वो उसका रहन सहन है, उसमें एक ऐसी बीमारी आई हुई थी जो गोश्त खाता उसको लग जाती, तो इसलिए वो डरी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने उसको समझा दिया। लेक्चर में आपने सुना होगा कि इस्लाम में जो गोश्त है ये खाना फ़र्ज नहीं है, अगर आप खाएंगे तो आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है कि वो गोश्त को, उसका जो स्टमक मैदा होता है वो हज़म नहीं कर रहा होता, तो उसके बावजूद वो ना खाएं, उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। तो यही वीडियो में हमने सीखा कि ये जो गोश्त है अगर हम खाएंगे तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने हमारे अंदर सलाहियत रखी है कि हम गोश्त खाते हैं, वो गोश्त हमारा हज़म भी हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हमारा मैदा उसको हज़म नहीं करता, उसको खारिज नहीं करता, उसको ख़त्म नहीं करता गोश्त खाने से, तो कोई बीमारी लग जाती है तो हम ये गोश्त ना खाएं, तो इस्लाम इस पर सख्ती नहीं करता। तो डॉक्टर साहब की ज़ुबान से आपने भी सुना होगा और मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप एक्सप्लेन ना किया करें, आप इस्लाम के मुतल्लिक नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुतल्लिक मैं भी मुसलमान हूँ, जानता हूँ। और कुछ कमेंट्स ये भी करते हैं कि आप बीच में ना बोला करें, ये यार हमारी मजबूरी होती है, हम बीच में अगर हम ना बोलें तो ये यूट्यूब की पॉलिसी है, रीयूज़ कंटेंट आ जाता है तो हमारा चैनल ख़त्म किया जा सकता है, डीमोनेटाइज भी हो जाता है। तो इसलिए हमने इसमें बीच बीच में बोलना होता है, हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्री रिएक्शन ज़रूरी होता है। तो आपने वीडियो सुन ली होगी, उम्मीद है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो भैया ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी और रियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। वस्सलाम।